नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विशेष मेहमान, केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल की बनगांव सीट के नवनिर्वाचित सांसद शांतनु ठाकुर जी। शांतनु ठाकुर जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बधाई तो राज्य मंत्री होने की, और दूसरा क्योंकि आप बनगांव की जनता ने आपको फिर से भेज दिया है जी। क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? नहीं, एक्चुअली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है, और पिछले 10 साल खास करके पिछले 5 साल जो काम हुआ है, मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और इसी का ही नतीजा है ये गिफ्ट जो भारतीय जनता पार्टी को 2 हाथ खुलकर हमारे आम जनता ने दिया। तो इसके लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये एक सीट बढ़ा है, इसका कारण यही है कि विकसित भारत का लक्ष्य और डेवलपमेंट में मानता हूँ। जी, आप राजनीति में भी हैं तो आप जानते ही हैं जो बुनियादी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की हों, चाहे पश्चिम बंगाल की हों, चाहे पूरे देश की हों, आप भी कुछ प्रायोरिटीज़ लेके चलते हैं। आपके दिमाग में कुछ मुद्दे रहते हैं। कौन से मुद्दे अपने क्षेत्र को लेके जो आप चाहते हैं कि ये जल्दी सॉल्व हो जाए? देखिए, सबसे बड़ा काम तो ये होता है कि जनता के साथ मिलना, जनता के साथ मिल के उनका जो समस्याएं हैं उनको समझना। इसलिए आपको 1-2 साल नहीं, पूरा 5 साल ही लगे रहना होगा। जब भी आपको टाइम मिलना है तब भी क्षेत्र में जाके लोगों के साथ मिलकर ये पता करना है कि वहाँ क्या समस्या चल रहा है, और साथ साथ उनका वो समस्या समाधान और कुछ सार्विक रूप से जो डेवलपमेंट है उसका उस तरफ भी हमको नज़र रखना पड़ता है। अगर ऐसे करके कोई सोचता है कि कुछ दिल से करना चाहते हैं, तो उसको आम जनता ने ठुकराता नहीं है। वो जो मेरे साथ हुआ है, मैं मानता हूँ। जी, आप मतुआ समुदाय से आते हैं और अच्छा खासा, क्योंकि लोगों ने आपको जिताया है। कहाँ क्या उनके मुद्दे हैं और क्या सोच है उनके प्रति, उनके विकास के प्रति आपकी? देखिए, आज़ादी के बाद ये मतुआ लोग जो हैं, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा निपीड़ित है, क्योंकि अगर बिलो कैटेगरी लेवल हम पकड़ते हैं, उससे भी ज़्यादा बिलो कैटेगरी में है ये लोग, क्योंकि उस पार से जब आए हैं सब कुछ खो के ही आए हैं, और इस पार आके अभी इतना गरीबी झेल रहा है कि एक उसका लिमिट तोड़ गया। अभी इस देश में उन लोगों का नागरिकता भी नहीं था। 3 जनरेशन से हम लोगों का ये सबसे ज़्यादा समस्या था। तो इसके लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डिस्कस हुआ, माननीय गृह मंत्री जी के साथ डिस्कस हुआ, तब जाके इसका समाधान बहुत देर से हुआ है, लेकिन सही समाधान हुआ है। क्योंकि नागरिकता मिलने का मतलब ये होता है कि अगला जनरेशन के हाथ में एक हथियार मिल जाना कि हम अभी सुरक्षित हैं, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में कुछ भी हो सकता है, और ये इनसिक्योर फील करना, इससे हमको छुटकारा मिल गया है। और देश में अभी कोई भी उद्वास्तु लोगों को उद्वास्तु नहीं कहेगा। ये सबसे बड़ा मर्यादा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने, मैं मानता हूँ। और इसके कारण मतुआ लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आया है। जी, आप राजनीति में भी नए हैं, हालांकि आप जुड़े रहे हैं, आपका परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कैसे आप आगे राजनीति में? सोचा था या अचानक आना हो गया? एक्चुअली ये थोड़ा सा ब्लड में भी है, क्योंकि दादाजी भी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े थे। दादाजी भी 1937 में पहली बार जब ब्रिटिश सरकार ने चुनाव करवाया उसमें लड़े, सेकेंड टाइम भी लड़े हैं। तो बहुत पुराना पॉलिटिक्स जुड़े हमारे साथ। साथ साथ में कुछ अनफॉर्चुनेट केस हमारे साथ जुड़ गया था। तो कहते हैं कि अगर ब्लड में होता है और अनफॉर्चुनेट केस जुड़ जाता है और उसके साथ टाइमिंग हो जाता है, तो और भी तीव्र हो जाता है, मतलब कि उसका बढ़ावा हो जाता है। तो यही साथ मेरे साथ हुआ है, क्योंकि बहुत अत्याचार हुआ टीएमसी के द्वारा, तो वो झेला मैंने, और आखिरकार समझ लिया कि हमको राजनीति करना है, क्योंकि राज शक्ति के बिना कोई खड़ा नहीं हो पाता है। अगर ये समाज को सही तरीके से दिशा दिलाना है, इनको अपलिफ्टमेंट करवाना है, तो राज शक्ति का ज़रूरत होता है।
इसीलिए मैंने राजनीति में आया हूँ। एक टाइप का सेल्फ डिफेंस भी कह सकते हैं और समाज का भी डिफेंस कह सकते हैं। और एडुकेशन के अगर आप बात पूछेंगे तो 3-4 जगह में एडुकेशन ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो इंडिया में ग्रेजुएशन 2 जगह में हुआ और ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाई करने को गए थे, वहाँ भी एडवांस डिप्लोमा कर चुके हैं। 2 साल का पढ़ाई था, 5 साल रहे हुआ, उसके बाद यहाँ चले आए हैं सोशल वर्क करने के लिए, क्योंकि हमारा एक समाज है मतुआ समाज, उनका एक सोसाइटी है जिसका नाम है ऑल इंडिया मतुआ महासंघ, उसका मुख्य पद में मैं हूँ। और पूरे भारतवर्ष में ये संगठन हम लोग करते हैं धार्मिक आधार पे। तो संगठन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आता है कि संगठन कैसे करना चाहिए, बस यही है। जी शांतनु जी, आप युवा मंत्री भी हैं और युवाओं को लेकर ये जो चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा के लिए बड़ा मुद्दा रहा। बेरोजगारी, स्किल डेवलपमेंट एक इशू है, एक मंत्री के रूप में भी और एक युवा के रूप में भी कैसे डील करना चाहिए इस समस्या को? आपके क्या विचार हैं? देखिए, पिछले 70 साल 75 साल 70 साल पकड़िए, जैसे भारतवर्ष को चलाया गया था, उसका अगर हमने फाउंडेशन, हम लोगों का मतलब भारतीय जनता पार्टी का सरकार अगर वो फाउंडेशन को ठीक करेंगे तो समय थोड़ा लगेगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य को पकड़ा है और जिस तरीके से पकड़ा है, मैं मानता हूँ इसको अगर बरकरार रखे तो आगे जाके विकसित भारत का जो सपना है ये सफल हो सकता है। देखिए, जब हम एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, जब फाउंडेशन ले किया गया है, हम ये नहीं सोचेंगे कि मिट्टी के नीचे कितना सीमेंट, पत्थर, लोहा गया है। अगर ये सोचेंगे तो फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के नीचे देना है हमको और वो मिट्टी के नीचे ही रहेगा। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है। ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने का लक्ष्य में है कि अभी मिट्टी फाउंडेशन तैयार हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा नहीं मैं कितना लोहा, पत्थर, बालू, सीमेंट डाला हूँ। सिर्फ इंडिया का मजबूती के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए हैं। अभी जो बिल्डिंग बनेगा वो विश्व को ताक लगा देगा। मैं मानता हूँ जो काम हुआ है, भारतवर्ष को यही काम करना चाहिए था पिछले 70 साल पहले, जो 70 साल बाद आके एक सही आदमी के हाथ में भारतवर्ष का ये जो दंड है, मानदंड, ये हाथ में आया है और ये सही तरीके से चल रहा है और आगे जाके विकसित भारत होगा। देखिए, एक साथ सब कुछ समाधान करना मुश्किल है, इसके लिए समय चाहिए और समय के अनुसार सही पदक्षेप लिया जाएगा तो मैं मानता हूँ भारतवर्ष आगे जाके 47 का जो बात हम लोग करते हैं उस समय में बहुत ही ताकतवर भारत बनेगा। इस बार चर्चा थी कि पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी को भरपूर समर्थन मिलेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में भी और एक नेता के रूप में भी। आपको कुछ मलाल रहता है कि वो वैसा नहीं हो पाया, जो आपने सोचा था वो नहीं हो पाया? देखिए, पॉलिटिक्स एक संभावनामय शिल्प है, मतलब कि टाइम के अनुसार इसको चढ़ाई उतराई होता है। तो कम सीट आए हैं इतना मतलब ये नहीं है कि हमारा मतलब लक्ष्य और उद्देश्य जो है उसमें हम लक्ष्य भ्रष्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो टारगेट है बंगाल को एक सफ़ेद बंगाल बनाना, जो टॉप टू बॉटम वहाँ का जो करप्शन है वो करप्शन को ख़त्म करना, क्योंकि एक गवर्नमेंट अगर उसका टॉप टू बॉटम करप्शन होता है तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो बंगाल का ही हालत है अभी। तो हमारा लक्ष्य है वो करप्शन को हम हटाएंगे और हटा के एक विकसित बंगाल बनाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, वो घटना बढ़ना ये चलता रहेगा, लेकिन उद्देश्य जो है हमारा वो हम करके छोड़ेंगे वहाँ। ये हमारा लक्ष्य है कि एक अच्छा बंगाल तैयार हो और विकसित बंगाल तैयार हो। शांतनु जी, केंद्रीय कैबिनेट का गठन हो गया है और प्रधानमंत्री ने अगले 100 दिनों का जो एजेंडा रहता है सरकार का जब आती है, क्या आपकी क्या सोच है और प्रधानमंत्री ने क्या आग्रह किया है क्या मंत्रियों से और सभी सांसदों से भी? देखिए, अभी बहुत काम बाकी है। पिछले 3 साल में मंत्री सभा में थे, इस बार भी हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग्य समझा, इसलिए मंत्री सभा में लिए हैं। तो मैंने जो खास करके देखा हूँ
कि सबसे पहले कम्युनिकेशन जो है होता है इसका कैसे इसको बहुत नज़दीक लाया जाए, ये सबसे पहले है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया हुआ है हमारा, फिर 40 से ज़्यादा एयरपोर्ट हो चुका है, फिर हमारा इनलैंड वाटरवेज जो हैं, ये जलमार्ग भी बहुत अच्छा काम करने वाला है आगे जाके। इसको अभी फिक्स किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ जितना अच्छा और जितना कम समय में हम कम्युनिकेशन को दूर कर पाएंगे, इसको हम अचीव कर पाएंगे, हमारा डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि लोगों के पास जितना कम समय में हम सामान पहुंचा पाएंगे, उनका चाहत का डिमांड पहुंचा पाएंगे, वही तो फास्टर लाइफ होता है जो विकसित भारत दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आप लोग देखते हैं। तो ये लक्ष्य सबसे ज़्यादा अच्छा सबसे ज़रूरी है। और इसमें ही 70 साल में पूरा भारतवर्ष पीछे थे। सिर्फ गवर्नमेंट चलाने के लिए लोग गवर्नमेंट चलाते थे। वास्तव रूप में हर एक लोगों का जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, जो ह्यूमन राइट होता है, जो चाहत होता है, इसके ऊपर डिपेंड करके अगर हम लोग पॉलिटिक्स को करते हैं तो उस देश का कभी खराब नहीं हो सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचे हैं। 2047 तक विकसित भारत जो है वो अगले 25 वर्षों की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, पर चुनाव हर 5 साल में होते हैं और लोगों की समस्याएं जो हैं वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, मेडिकल से जुड़ी हुई वो रहती हैं। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि वहाँ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और वहाँ के लोगों को, खासकर आप मतुआ समुदाय के लोगों को अगर वो नहीं पहुँच रहा है, उस दिशा में कैसे प्रयास आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स एक जगह में है और विकास एक जगह में है। अगर कोई पॉलिटिक्स को पकड़कर विकास को रोक रहे हैं, वो सही रास्ता नहीं है। पॉलिटिक्स तो जरूरी है ही, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और डेवलपमेंट भी जरूरी है, ये भी डेमोक्रेसी का पार्ट है। अभी ये अंतर का सोच है कि मैं पॉलिटिक्स को बढ़ावा दूंगा, डेवलपमेंट को रोक दूंगा, या डेवलपमेंट को बढ़ावा दूंगा, पॉलिटिक्स को रोक दूंगा। तो ये अपना सोच है। हमारा सोच ये होता है पॉलिटिक्स भी चलेगा, डेवलपमेंट भी चलेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के बिना, राजनीति के बिना ये संविधान नहीं चल सकता है। संविधान भी ऐसे ही सेट किया गया है। तो मैं मानता हूँ हमारा जो सोच है वो दोनों को ही बैलेंस करके भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है। तो बंगाल में भी आगे जाके ऐसा ही चलेगा। शांतनु ठाकुर जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, हमारे से बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी का कहना है कि विकसित भारत 2047 वो उनका लक्ष्य है और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक उनके लोकसभा क्षेत्र की बात है तो वहाँ की समस्याएं वो पहले भी सुलझा चुके हैं और आगे भी जो भी जनता से जुड़े मुद्दे रहेंगे उनको सॉल्व करने की दिशा में वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी धनंजय और कैमरामैन सरोज के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।